जय श्री सीताराम। आज प्रथम बार फेसबुक लाइव पेज पर हम आने के लिए आज विवश हुए हैं। ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे व्यवहार में यह नहीं है कि अपने मन से मीडिया में आना, परंतु देश की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में यदि अपनी तपस्या के द्वारा जिन्होंने कुछ अर्जित किया उसे यदि प्रकाश में ला कर के देश की सेवा न की जाए तो यह केवल बेईमानी होगी। उसी क्रम में आज का जो अत्यंत पुण्य दिवस मोहिनी एकादशी है, उस पुण्य दिवस में अत्यंत ही पुण्य पवित्र क्षेत्र श्री माउली कृपा गोधाम जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, उसका जो प्रधान गेट है, यहाँ की जो प्रधान गौ माता है पूजा की, उनका आप सब दर्शन कर रहे हैं। इस गौशाला के माध्यम से आज हमने जो विषय रखा है, हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। कोरोना जो देश में इस समय महामारी है, महान संकट के रूप में जो उपस्थित है, देश की सारी व्यवस्थाओं को रोक करके रख दिया है। क्या उसका कोई इलाज संभव है? तो उसी क्रम में हम आपको पहले परिचय कराना चाहेंगे हमारे ही पार्श्व में बैठे हुए, जिन्होंने अपने जीवन का बाल्यकाल देखा है कि नहीं देखा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो यहाँ के लोगों से सुना तो महाराज जी जब से जानने लायक हुए तब से केवल पंचगव्य और आयुर्वेद पर ही शोध इन्होंने किया है। ऐसे पूज्य महाराज श्री आचार्य विष्णु भोसले जी का हम आप सबको यहाँ परिचय कराते हैं और महाराज जी का हम अत्यंत यहाँ पर स्वागत करते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने हमें समय दिया। और हमारे इधर बैठे हुए हैं माउली कृपा गोधाम की ये नींव स्थापित करने वाले, भगवान की प्रेरणा से श्री नितिन सिंधे जी महाराज, इनका भी हम यहाँ पर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद हम सीधे विषय पर आते हैं। महाराज जी, आपने तो जीवन में अनुभव किया है, आयुर्वेद को आपने अच्छे से जाना है, जीवन में आपने उसको जिया है। भले ही सरकार के द्वारा मान्यताएं जो प्रदान की जाती हैं, उन मान्यताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हुए आपने कोई डिग्री नहीं ली, परंतु हमने जो भी सुना वाग्भट्ट जी के सिद्धांत, पतंजलि का सिद्धांत, चरक संहिता इत्यादि के माध्यम
हज़ारों वनस्पतियाँ हैं, और हमने ऐसा सोचा कि ये हज़ारों तो वनस्पतियाँ हैं, मगर हम ब्राह्मी बोलेंगे, भृंगराज बोलेंगे, या किसी को गिलोय बोलेंगे, तो कहाँ जाएगा घर के बाहर। मगर हमारे वाघभट जी है, या बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो रसोई घर है, जो हमारा खाना बनाती है, जो हमारे अन्नपूर्णा माता है, किसी की बहन है, किसी की माता जी है, वो जो रसोई घर में सभी है, सभी दवाइयाँ, और उसी से ही हम कोई भी ऐसा कितनी बड़ी अगर बीमारी है, या किसी को भी कौन सी भी बीमारी है, अगर नई नई आ गई या पुरानी भी है, उसको जड़ से निकालने की ताकत हमारी रसोई घर में। यह बात तो ठीक हो गई महाराज जी कि अत्यंत ही आयुर्वेद कठिन नहीं है, आयुर्वेद अत्यंत ही शीघ्रता से अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है और आपने अनुभव किया। लेकिन यदि हम विषय पर ही चर्चा करें तो हमारा विषय यह था कि श्वास की जो समस्या है, हाँ। उस श्वास की समस्या हम जैसे अब एक विषय को यदि लेते हैं जी। तो हम महाराज जी आपसे पहला प्रश्न यही करना चाहेंगे कि क्योंकि आज का यह जो सत्र हमने निर्धारित किया है, इस सत्र के माध्यम से क्योंकि देखा जा रहा है कि लोगों ने केवल, क्योंकि मृत्यु किसी को प्रिय नहीं है, व्यक्ति एक अवसर प्राप्त करता है अपने आप को अपना उत्कर्ष प्रदान करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अथवा यदि हम कहें जिनको ऐसा संस्कार नहीं है उन लोगों की दृष्टि में यदि हम कहें कि सुख भोगने के लिए, तो सुख प्राप्ति के लिए शरीर का रहना आवश्यक है। उस दृष्टि से भी माने तो कोई शरीर का त्याग नहीं चाहता है। तो यदि अभी के तीन जो हमारी समस्याएं हो रही कोरोना में, शरीर की क्षमताओं का कम होना, कफ का बढ़ना जिससे खांसी होती है, और सांस का कम होना, तो हम पहला प्रश्न यही रखेंगे कि श्वास की जो समस्या हो रही है, जैसा कि आपने आयुर्वेद के माध्यम से शोध किया कि श्वास नली का सूख जाने के कारण वो आपस में एकदम से पिचक जाती है, जिससे श्वास कम जाती है। तो श्वास कम जाती है, उससे घबराहट बढ़ती है। तो इसका इलाज आपने क्या किया महाराज जी आयुर्वेद? इसलिए हमने रसोई घर से जो है पहले निकाली है, जो सब ब्लड को भी शुद्ध कर देंगी और प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाएंगी। इसलिए हमने हल्दी ली, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और नेचुरल हल्दी जो गोबर गोमूत्र से पैदा किए वाली है, उपजाऊ किए वाली है, अर्थात रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया, वैसी हल्दी ली, ऑर्गेनिक आज की भाषा में कहा जाए। उसके बाद दालचीनी ली, उसके बाद फिर सूंठ ली, सूंठी पाउडर लिया, और उसके बाद जो कमज़ोर है, फेफड़े में कमज़ोर है, जिसको कुछ को डर है, या कुछ हार्ट की समस्या है, या बीपी की है, कुछ भी समस्या रहने दो, या आदमी में कुछ घबराहट है, या कोई भी रहने दो दिक्कत, इसलिए अर्जुन लिए हमने, सबसे अच्छा है कारीगर काम करने वाला, अर्जुन छाल ली। जी जी। और उसके बाद मुलेठी ली, ज्येष्ठ मध बोलती है उसको, ज्येष्ठ मध, कफ को कम करने के लिए। अर्थात प्रत्येक जो भी आप बता रहे हैं सबका एक ना कोई रीजन है, कोई कारण है, ऐसा नहीं है कि मनमानी अनुभव है हमारा। 10 साल से 20 साल से वो अनुभव है जी जी। इसलिए उन्हें हमने वो दवाई ली है काढ़े में, काढ़ा पाउडर में। और हमारा जो अनुभव है, अभी तो हमें जो यहाँ के जो बारनेर के जो आमदार है नीलेश लंके जी, उन्होंने तो हमें बुलाया कि हमें यहाँ काढ़ा
जाना कि उन्हें कोरोना है, उनकी रिपोर्ट आई और यह जानने के बाद उन्होंने एलोपैथी का बिल्कुल स्पर्श भी नहीं किया हो और केवल आपके आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने लाभ प्राप्त किया। ऐसे हज़ारों है। और हम जैसे कोविड सेंटर में गए थे, वहाँ पे जो पहले दिन हमने 3 दिन सभी को, जो 1100 लोग थे और वहाँ पे जो सेवा देने वाले लोग थे कम से कम 300 लोग थे, ऐसे मिला के 1500 लोगों ने हमने वैसा 3 दिन किसी को कुछ भी नहीं बोला। 3 दिन सभी को हमने काढ़ा पिया दिया। और जब उनके अनुभव आने लगे फिर हमने विभाग बना दिया कि भाई जो हम काढ़ा जिनको पिलाएंगे उनको कुछ मांसाहार नहीं सेवन करना है, कुछ ठंडी चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, तरबूजे खरबूजे केला है या द्राक्ष है ये नहीं खाना है, उनको कुछ नशा नहीं करनी है, चाय नहीं पीना है, कुछ तंबाकू गोवा गुटखा कुछ नशा नहीं करनी है। हमें केवल और केवल हमारा काढ़ा पिला के ही या हमारा आयुर्वेद के माध्यम से, केवल आयुर्वेद और बिना हमारा जो एलोपैथी गौशाला की का सहायता। नस्ल जी जी। हाँ, उनको बोला था कि आपके पास जो एलोपैथी की दवाई है वो दवाई कुछ भी नहीं खानी है आपको, क्योंकि ये हमारा अनुभव आपको दिखाना है, देखना है और हमें बताना है कि हम काढ़ा से ठीक हो गए, गौशाला का गौमूत्र पी के ठीक हो गए, 2 समय पी के सुबह शाम। और दिन भर हमने पिपली दी थी चूसने के लिए, जिनकी खांसी बढ़ गई या सर्दी है, गले में कुछ खराश है, उनको पिपली चूसने के लिए दी थी। तो ऐसे उनको, और रात को हम धुआ करते थे गोबर के कंडे जला के, उसके ऊपर घी डाल के, उसके ऊपर भीमसनी कपूर डाल के, कुछ राल लोबान डाल के, और पूरा वातावरण पवित्र करते थे। उनको प्रसन्नता देते थे कि हम निरोगी हो गए, हमारा ऑक्सीजन बढ़ रहा है, गोबर के कंडे में ऑक्सीजन है, घी में ऑक्सीजन है टनोटन, या 1 चम्मच घी हम जलाएंगे गोबर के कंडे के ऊपर तो टनोटन ऑक्सीजन बढ़ता है, ये तो सिद्ध हो गया है। ऐसा पूरा उनका अनुभव लेके एक विभाग अलग करके आपके पास जो हमने जो रजिस्टर लिखा है उनके अंदर कम से कम, या मैं रजिस्टर लेकर के बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ, सभी उसके अंदर जो केवल आयुर्वेदिक काढ़े से गोबर जो पंचगव्य है नस्से, इससे ही ठीक हुए वाले जो लोग हैं उनकी पूरी यादी है, मोबाइल नंबर है, और उनके वहाँ पे जो रिपोर्ट भी हमने टेस्ट किए थे वो डॉक्टर के पास भी उधर रिपोर्ट है। अर्थात यह प्रत्यक्ष ही है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता अब नहीं है। और यह बात तो यदि स्पष्ट इतनी हो गई तो महाराज जी अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि केवल यदि आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज संभव है, और यदि हम मानते हैं कि सरकार को इतना यदि संशय है तो एलोपैथी के चालू करते हुए आयुर्वेद को भी सहारा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा है। हम मानते हैं भारतीय परंपरा नहीं, केवल जीव रक्षण के मात्र से भी यदि हम सोचें, एक सामान्य हम जिसे कहें कि जीवन और मरण की यदि स्थिति आ जाए, उस स्थिति में आप एलोपैथिक को लो, एलोपैथिक के साथ में करो। और जब यहाँ पर हर चीज़ के में प्रमाण ही मांगा जाता है, तो यदि इतने लोगों को आपने बिना एलोपैथी के ठीक किया है, तो मुझे तो अब यही लगता है कि भारत सरकार को अब जागरूक होना चाहिए। नहीं तो इसका परिणाम ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना लोग मर भी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, ये बात नहीं, ये कहना नहीं कि माने जो मर रहे हैं उनका कोई औचित्य नहीं, ये बात हमारा कहने का नहीं है, परंतु फिर भी देश की कई सारी व्यवस्थाएं रुक रही हैं। और यदि आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज हमारे पास है, यदि समाधान हमारे पास है, तो अग्रसर होकर के हमें आगे लेना चाहिए। तो महाराज जी आपने तो जैसे इतना काम किया, तो मैं आपसे अंतिम में एक अनुभव आपका जानना चाहता हूँ। अब उसे यदि गलत तरीके से कोई देखे, अथवा हमारे जो भी दर्शक हैं, हम लोगों को देखने वाले हैं, तो वो लोग यदि उसे सही ना समझ पाएँ तो उसमें कुछ और अर्थ निकालें, तो उसे मैं स्पष्ट कराना चाहूँगा कि यदि इतने सारे आपके पास उपक्रम हैं और लोग लाभ ले रहे हैं, यहाँ तक कि नेताओं को, मंत्रियों को भी सबको यदि पता लग रहा है और लोगों के जीवन की रक्षा हो रही है। हमने भी जैसे देखा, दिन में ही आज मैं गौशाला में आया था, तो हमारे आने के बाद ही यहाँ 8-10 लोगों का तो कई बार फोन आ चुका है कि हम ठीक हो गए हैं, अथवा हमको कोरोना हो गया है, क्या प्रक्रिया है, कैसे मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये एलोपैथिक के माध्यम से एलोपैथिक के स्तर को ऊपर रखते हुए आयुर्वेद को दबाने का कोई ऐसा कुचक्र है, अथवा इसका क्या रहस्य है? क्या आप इस बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? हम कैसे अब सभी बोलेंगे कि गुस्से से बोलते हैं या डांटते हैं, कोई कैसा भी समझे, हम तो बार बार बोलते हैं कि कितनी बार भी बोल चुके हैं कि जो कोरोना की वजह से हो या किसी की वजह से हो, जो हम तो गुस्सा से कहते हैं कि हम भाई जो मरीज है, जो कोरोना का पेशेंट है, जिसको कहते हैं आप, वो कब ठहराते हैं आप, उसका कुछ चेकअप